हेलो दोस्तों, मैं राजल चौक से स्वागत करती हूँ आपका फ्रेंड पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर दिन सुबह होती है लेकिन हर दिन अलग और ख़ास होता है। वैसे ही हम भी सभी खबरें नहीं, सिर्फ खास खबरों को आपके सामने रखते हैं ताकि आप कम समय में खास खबरें कवर कर पाएँ। अभी तो आप सब चाहें तो दिन भर की खबरों से जुड़े होंगे, छोटी सी लेके सारी बड़ी खबरों तक। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन के बाद सब अपने समय से उठ के अपने काम पहले देखते हैं और कुछ तो इतने बिजी रहते हैं कि खास खबरों को देख भी नहीं पाते और वो दुनिया की इस दौड़ में कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप लॉकडाउन के बाद भी खास खबरों को कुछ मिनटों में आसानी से देख पाएँ। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं हम आज की खास खबरों के साथ। दोस्तों, कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और दूसरी ओर देश में चल रहे आर्थिक संकट से उभरने में लगा है। कोरोना के कहर को फिलहाल रोक पाना मुश्किल है बिना किसी वैक्सीन के, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं अब तक। और असर इतना ही, अब जेल के कैदियों तक कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाना ही पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने जेलों में बंद 35,000 कैदियों में से 17,000 को पैरोल पर छोड़ने का बड़ा फैसला दिया है। पिछली बार अंडर ट्रायल 5,000 कैदी छोड़े जा चुके हैं। इनमें से 3,000 ऐसे हैं जिनको 7 साल की सजा हुई है, वहीं 5,000 ऐसे हैं जिन्हें 7 साल से ज़्यादा की सजा हुई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सिर्फ उन कैदियों को ही छोड़ा जाएगा जिन पर आतंक, मकोका, बलात्कार और आर्थिक घोटाले का आरोप नहीं है। आर्थर रोड जेल में 185 कैदियों को कोरोना संक्रमण के बाद सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ चल रहे मामलों को सुलझाने के लिए एक अनूठा रास्ता अपनाया। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कल सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया कि अगले हफ्ते से जज कोर्ट रूम में बैठेंगे और वकील अपने चैम्बर से बहस कर सकते हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हालांकि मंगलवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मीन्स एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पहुंच गए हैं। उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली खबरों में बताया था कि लद्दाख में 5 मई और 6 मई के बीच भारतीय और चीनी सेना के बीच पेट्रोलिंग के दौरान एलएसी पर झड़प हुई थी और पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए थे। अब खबर आई है कि लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास चीनी हेलीकॉप्टर को एक हफ्ते पहले उड़ान भरते हुए देखा गया था। एलएसी की बेहद करीब, बेहद नीचे इस हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखा गया था। हालांकि वह चीनी क्षेत्र में ही उड़ रहा था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हरकत में आए और उन्होंने पेट्रोलिंग के लिए उड़ान भरी। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, लॉकडाउन के संकट में पीएम मोदी जी को कई तीखे सवालों को भी झेलना पड़ रहा है। इसी बीच अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला करते हुए लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री के पास देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर स्पष्ट विजन और समझ होती तो वे लोगों को वापस लौटने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय जरूर देते। इसी में आगे ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री के साथ समस्या है कि ये साबित के लिए कि वे एक ताकतवर निर्णय लेने वाले पीएम हैं। वह पहले काम करते हैं और बाद में अपने द्वारा उठाए गए कदमों के नतीजे के बारे में सोचते हैं। नोटबंदी, जीएसटी और अब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, उन्होंने 30 जनवरी 2020 से कोई कदम नहीं उठाया।
जब देश में कोरोना वायरस का पहला मामला आया, उसके 40 से 50 दिन बाद कदम उठाया है। दोस्तों, एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री का पद सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस पद को संभालने के लिए पूरा भारत का भविष्य उस पद पर टिका होता है और उस पद में बैठने वाला भी आखिर एक इंसान ही होता है। तो दोस्तों, ऐसे महामारी में हमें सब निर्देशों का पालन कर एक दूसरे का हौसला और साथ बनाए रखना चाहिए। कोरोना संकट के बीच देश में जारी लॉकडाउन को लेकर विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक पूरा किया जाएगा। इस दौरान 31 देशों में फंसे भारतीयों को 139 उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। पिछले अभियानों के तहत एयर इंडिया और उसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वंदे भारत अभियान के पहले 5 दिन के दौरान 31 उड़ानें संचालित की, जिनसे लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे 6037 भारतीयों को देश में लाया गया था। दोस्तों, कल पीएम मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए रात 8 बजे से करीब आधे घंटे तक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारतीयों के दुखों और हालातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए ये भी बताया कि भारत इस संकट में किस स्थिति में है और इस संकट में भी कैसे अटल और की अपनी आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, विश्व की परिस्थितियों से हमें सीखते हुए इस संकट से उबरने के लिए एक ही मार्ग अपनाना पड़ेगा, यानी आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने आगे बताया कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। इस उपलब्धि से उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया कि हम भारतीयों की क्षमता उनकी सोच से बहुत आगे है, बस हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। आगे उन्होंने बताया कि विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है, जो पृथ्वी को माँ मानती हो। और वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। जहाँ चाह है वही राह है कि साथ अपने आगे के संदेश में कहा है कि ये शब्द हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान ले तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है और राह भी है। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम ज़रूर करेंगे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने के लिए 5 पिलर का सहारा लेते हुए आगे बताया है कि पहला पिलर इकोनॉमिक, एक ऐसी इकोनॉमिक जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। इसी में उन्होंने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है,
उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी पर बल दिया गया है। यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझौले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। आगे उन्होंने जाने से पहले देश को विकास मंत्र दिया और बताया कि आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। इसके बाद आखिर में अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश के साथ साथ आगे के लिए कुछ संकेत देते हुए कहा है कि लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के लिए साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये गुण युग हर भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। इसी के साथ आज की एक न्यूज़ और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन खोलने के संबंध में नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। नागरिक उद्योग, कृषि, सार्वजनिक परिवहन, वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय उद्यान, खेल एवं मनोरंजन स्थल सहित अन्य क्षेत्र से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचार और सुझाव mp.mygov.in पोर्टल पर साझा कर सकते हैं। नागरिक 13 मई की शाम 4 बजे तक अपने सुझाव दे सकते हैं, जिसमें उन्हें अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर, जिला एवं व्यवसाय अंकित करना होगा। विचारों और सुझाव के लिए शब्दों की सीमा 200 शब्द निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये थी अब तक की खबर। आगे बने रहने के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।